सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जनरेशन गैप पर कि ऐसा क्यों होता है कि एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है वो उससे अलग होती है। देखो, नेचर ने बड़ा बढ़िया इंतज़ाम किया है। उसने क्या किया, जैसे कि आपके पापा के साथ आपके विचार कभी भी नहीं मिलेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पापा जी बहुत पुराने ज़माने के आदमी हैं, इनके विचार बहुत पिछड़े से हैं, या मम्मी के विचार बहुत पिछड़े से हैं, या आपको ऐसा लगेगा जैसे ये लोग बहुत बंद दिमाग के हैं हमारे पेरेंट्स। ऐसा आपको लग सकता है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की मैं वो कुछ उनका वो कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट है और ऐसा सभी ने महसूस किया है। हम सभी इसको अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। मैंने भी महसूस किया, ऐसा नहीं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें ऐसा बनाया ही गया है कि जो एक पीढ़ी होगी उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी वो साहब उसमें उसका दिमाग थोड़ा खुला होगा। अब जैसे हमारे पिताजी की पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी है। अभी जो हमारे बच्चों की पीढ़ी है वो अलग टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अवेयर है चीज़ों के बारे में। वो आप डांस वाले प्रोग्राम टीवी में देखिए, कितना नाचते गाते हैं। ऐसे हम लोग की पीढ़ी नहीं थी। हम लोग की पीढ़ी तो हम लोग सोते ही रहते थे। आजकल की पीढ़ी करियर के प्रति जागरूक है। वो 8वें 9वें 7वें से ही, 6ठे से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्हें मालूम है क्या बनना है, क्या करना है। और हम लोग की पीढ़ी अपना आराम से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, सोचा है कुछ करेंगे, देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं ज़्यादा। ठीक है, इंटर तक तो कोई मतलब ही नहीं था, 12th तक कि क्या करना है। ये पीढ़ी ही ऐसी थी, सारा समय ही ऐसा था। उसमें मैं किसी को दोष नहीं मानता। हो सकता है हमारे पिताजी के लोगों के काल में तो कहते थे नौकरी मत करो, नौकरी बेकार की चीज़ है। मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, उस समय लोगों को नौकरी दी जाती थी, लोग नौकरी नहीं करते थे। नौकरी को एक 2वें दर्जे की बेकार की चीज़ माना जाता था। आप मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा सही कह रहा हूँ मैं आपको। लोगों को नौकरियाँ दी जाती थी, लोग नौकरी करने नहीं जाते थे, कहते थे बेकार का काम है ना, क्योंकि ये नौकरी एक गुलामी समझी जाती थी। आप आज देख लीजिए, आप सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी लोग नहीं करने को तैयार होते थे। तो इस तरीके से एक जनरेशन में चेंजेस हैं। अब सवाल यह है कि तो हम सब ने ही अनुभव किया है। जैसे घर में विचार है, वैसे तो किसी भी दो व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते हैं, आपकी बीवी और पत्नी के बीच भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरेशन गैप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। एक जनरेशन कहेगी पैसे बचाओ पैसे बचाओ, पुरानी नई वाली कहेगी खर्च करो खर्च करो। अब पापा हर समय ऐसे ही करेंगे, अरे बेटा इसको इस्तेमाल कर लो, ये काम का है, ये है वो है, तमाम चीज़ें होती हैं घर में, होती हैं कि नहीं। जैसे आप देखोगे, ये किया, अरे बेटा ऐसा कर लो, नहीं पापा मैं तो ना करूँगा, ये तो पुरानी बात है, ये नहीं। या कुछ ये उठा के बाहर फेंक दोगे तुम, पापा जाके उठा लेंगे अंदर। कहेंगे ये काम का है। मान लो तुम्हें लगेगा इतना ये कूड़ा इकट्ठा कर रखा है घर में, चलो बाहर फेंक दे, नहीं फेंकने देंगे। मान लो तुम्हें लगता है आप कमाने भी लग जाओगे, तो आप देखोगे घर में कोई फर्नीचर आपको चेंज करना है, चेंज कर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पैसे बर्बाद करने की। तो इन समस्याओं से हम कई सालों से रूबरू होते हुए अब हमें अनुभव हो गया कि ये समस्याएं आएंगी ही। तो सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है मेरे ख्याल से कि एक तो डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए, चीज़ों की कुछ बदलाव हो, कुछ नया हो। अगली पीढ़ी जो आती है वो ये तो मान के चलिए कि कम से कम 22, 23, 24, 25 साल बाद तो आती है। 22 साल से पहले किसी की शादी तो होती नहीं आजकल, 22 मिनिमम भी मान लिया चलिए। तो नई पीढ़ी को आते आते कुछ टाइम लग जाएगा। 22 में शादी हुई, 24, तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसके पास 20-22 साल समय आगे निकल गया है। तो उस काल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें जो प्राण भरा जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और वो उस तरीके से क्या है कि नेचर अपने में जैसे बदलाव लाना चाहता है वो उस हिसाब से चेंजेस को लाता है। इससे ये बात साबित होती है। ठीक है, तो नेचर क्या कर रहा है, जो अगली जनरेशन है उसको थोड़ा सा आगे को पुश करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है। और ये ऑटोमेटिक है और ये सदा से चला आ रहा है, सदा चला आएगा। जो आज पीढ़ी पैदा होगी उसको उसको लगेगा, जो उसकी अगली पीढ़ी है उसको लगेगा कि ये पिछड़ी हुई है, ये पता नहीं कैसा सोच रहे हैं। और जो उसके भी अभी से 5 पीढ़ी आगे भी जो पीढ़ी होगी, तो जो 6ठी पीढ़ी होगी वो सोचेगी ये 5वीं वाले बैकवर्ड है। दिस इज़ अ लॉ, और ये ऐसा कंटिन्यू रहेगा इस सिस्टम में, ऐसा देख के लगता है। ठीक है,
तो इसका होना भी अच्छा है क्योंकि इससे चेंजेस आते हैं और सब अगर धीरे धीरे करके ये अच्छा ही है, इट्स अ गुड थिंग ना। और मैं मानता हूँ कि पीढ़ियाँ या मनुष्य जाति जब से उसने शुरुआत की थी, पत्थर से आग जलाया, चक्कर क्या होता पहिया बनाया, ये किया, वहाँ से लेकर के अब तक हमने काफ़ी ग्रोथ की है और आगे भी हम काफ़ी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं और प्राणी जो हैं वो अधिक समझदार होते जा रहे हैं। पहले के जो बच्चे थे अगर आप ध्यान दोगे वो 16 घंटे सोया ही करते थे, 5-6 साल तक सोते ही रहते थे। मम्मी बच्चों को सुला, तभी तो इतने बच्चे पैदा पाल लेते थे, नहीं तो पालते कैसे। 10 बच्चे 12 बच्चे घर में होते थे, 6 7 8 बच्चे कहाँ तक मम्मी पाल लेगी, हर साल एक नया। तो वो सब सोते रहते थे। अब परमेश्वर की चालाकी है, अब आजकल का एक ही बच्चा नहीं सोता, वही रात भर टिया टिया करके माँ बाप को परेशान करता है। तो परमेश्वर ने हर चीज़ की व्यवस्था करी है। ठीक है, कम बच्चे पैदा करोगे, ऐसा कर दो। ठीक है, तो वो 1 ही 2 बच्चे बहुत हैं आजकल के लिए, क्योंकि वो सोते ही नहीं है। वो 4 ही घंटे सोते हैं, 5 घंटे 6 घंटे सो जाते हैं। और पहले के थे 16 घंटे 18 15 घंटे सोते ही थे, तो माँ बाप को पालना आसान था। तो सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सिस्टम करता रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।